Good morning, class. I am Dr. Swati Saxena, your physiotherapy faculty at Indira Gandhi Institute of Paramedical Sciences. एंड एज़ यू ऑल नो कि अभी हमारा थ्योरी का सिलेबस ख़त्म हो चुका है एंड आज से हमें गोनियोमेट्री स्टार्ट करते हैं हम. इट इज़ अ पार्ट ऑफ प्रैक्टिकल सेशन, लेकिन उसकी थ्योरी जाने बिना अबाउट गोनियोमीटर, इट्स टेक्निक टू यूज़, हम उसका प्रैक्टिकल नहीं कर सकते. तो हम उसकी थ्योरी पढ़ते हैं आज से. So first of all, what is goniometry? The branch which deals with the measurement of angles is called goniometry. ऐसी ब्रांच जो आपकी बॉडी के मूवमेंट्स को मेजर करे, उसके एंगल्स को मेजर करे, इज कॉल्ड गोनियोमेट्री. नेक्स्ट इज goniometer. Like, what is goniometer? It is a device used for measurement and documentation of both active and passive range of motion. सब जानते हैं कि सबके पास एक एक इंस्ट्रूमेंट होगा गोनियोमीटर. तो गोनियोमीटर जो है वो हमारी बॉडी के मूवमेंट्स के एंगल्स को रिकॉर्ड कर सकता है एक्टिवली या पैसिवली. किसी भी तरह से अगर कोई भी मूवमेंट हो रहा है किसी भी जॉइंट पर, तो उसको मेजर करने के लिए, डॉक्यूमेंट करने के लिए एक डिवाइस यूज़ होता है जिसको हम बोलते हैं गोनियोमीटर. अब वाई गोनियोमीटर इज़ इम्पॉर्टेंट या गोनियोमेट्री इम्पॉर्टेंट क्यों है? इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज कई बार ऐसी बीमारियां होती हैं जैसे कि फ्रोजन शोल्डर है या नी पेन है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, जिसकी वजह से पेशेंट का नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन कम हो जाता है किसी भी जॉइंट का. तो उस नॉर्मल रेंज ऑफ जॉइंट को मेंटेन करने के लिए हम उसको फिजियोथेरेपी कराते हैं. बट ये चीज़ हम कैसे पता करेंगे कि कितना उसका रेंज ऑफ मोशन रिस्ट्रिक्टेड है, कितना उसके रेंज ऑफ मोशन में कमी आई है, या बीमारी के बाद हमने जब उसे फिजियोथेरेपी कराई तो उस फिजियोथेरेपी की रिज़ल्ट की वजह से कितना उसका रेंज ऑफ मोशन बढ़ा है, कितना उसका रेंज ऑफ मोशन इम्प्रूव हुआ है. ये सारी चीज़ें चेक करने के लिए गोनियोमेट्री इज़ इम्पॉर्टेंट. नेक्स्ट इज़ प्रिंसिपल ऑफ गोनियोमेट्री. तो इट इज़ फर्स्ट, चेक द एक्टिव एंड पैसिव रेंज ऑफ मोशन. मतलब सबसे पहले हमें पेशेंट का एक्टिव और पैसिव रेंज ऑफ मोशन चेक करना होता है. सेकेंड इज बाय गोनियोमीटर वी चेक इफ़ देयर इज़ एनी ऑब्स्ट्रक्शन और एनी डिफॉर्मिटी इन द जॉइंट. गोनियोमीटर की हेल्प से या गोनियोमेट्री की हेल्प से हम जब पेशेंट को चेक करते हैं तो हमें ये पता करना होता है कि पेशेंट का रेंज कितना रिस्ट्रिक्टेड है. अगर रिस्ट्रिक्टेड है तो किस वजह से वो रिस्ट्रिक्टेड है, मतलब ऐसा कौन सा उसके जॉइंट में ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है जिसकी वजह से पेशेंट फुल रेंज ऑफ मोशन नहीं कर पा रहा है, जो एक नॉर्मल इंडिविजुअल को करना चाहिए. ऐसा तो नहीं कि उसके पैर में या उसके किसी भी जॉइंट में कोई डिफॉर्मिटी है जिसकी वजह से रेंज ऑफ मोशन प्रॉपरली नहीं हो रहा है. नेक्स्ट इज़ पार्ट्स ऑफ गोनियोमीटर. तो जो आपका गोनियोमीटर है उसके 4 पार्ट्स होते हैं मेनली. एक होता है प्रोटेक्टर, सेकेंड इज स्टेबल और फिक्स्ड और स्टेशनरी आर्म, थर्ड इज़ मूवेबल आर्म एंड द फोर्थ वन इज़ फल्क्रम. जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हो, ये जो आपको गोल वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, दिस इज़ कॉल्ड एज द प्रोटेक्टर. उसके बाद इस गोल वाले आर्म के बीच में एक पिन लगी होती है जिससे कि आपके 2 आर्म्स जुड़े होते हैं. गोल वाले प्रोटेक्टर के साथ में बीच में एक पिन लगी है जहाँ से 2 आपके स्केल जुड़े हुए हैं, इसको हम बोलते हैं फल्क्रम. यहाँ से ही सारे मूवमेंट्स गोनियोमीटर पे पॉसिबल हो पाते हैं. एक ये वाला ऊपर वाला पार्ट जो दिख रहा है इसको हम बोलते हैं मूवेबल आर्म, और एक ये वाला पार्ट जो दिख रहा है ये होता है स्टेशनरी आर्म. सबसे पहले बात करते हैं प्रोटेक्टर की. तो इट इज़ अ सर्कुलर रीडिंग मीटर मेड अप ऑफ मेटल और प्लास्टिक डिपेंडिंग ऑन द चॉइस ऑफ द ऑपरेटर और थेरेपिस्ट. इट मे बी फुल सर्किल और हाफ सर्किल. अभी शुरू में आपने ये चीज़ देखा, ये जो आज डायग्राम में आपको गोनियोमीटर दिख रहा है, इट इज़ फुल सर्किल गोनियोमीटर, क्योंकि जो प्रोटेक्टर है ये पूरा गोलाकार है, ये पूरा सर्किल है. बट ये वाला जो गोनियोमीटर है ये हाफ सर्किल है, क्योंकि ये जो प्रोटेक्टर है ये आधा है, इट इज़ हाफ. तो जो प्रोटेक्टर है ये दोनों तरह का हो सकता है, आइदर फुल सर्किल और हाफ सर्किल. प्रोटेक्टर आपने जब छोटी क्लासेस में मैथ्स पढ़ी होगी तब आपने एक प्रोटेक्टर टाइप, इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया होगा, उसे भी प्रोटेक्टर बोलते हैं. एंड इट इज़ द सेम प्रोटेक्टर विच इज़ यूज इन द गोनियोमीटर. ये प्लास्टिक का भी हो सकता है, मेटल का भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द चॉइस ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट. नेक्स्ट इज फिक्स्ड और स्टेशनरी आर्म. द लेंथ शुड एटलीस्ट बी 12 to 16 इंचेस. फिक्स्ड या स्टेशनरी आर्म, ये जो आपने गोनियोमीटर देखा था ये पीछे, इसमें आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि ऊपर वाला जो आपको स्केल दिखाई दे रहा है ये मूव कर सकता है, और नीचे वाला जो स्केल दिखाई दे रहा है ये मूव नहीं कर सकता. ये डायरेक्टली प्रोटेक्टर से जॉइंट है. तो जो डायरेक्टली प्रोटेक्टर से जॉइंट स्केल है उसी को हम बोलते हैं फिक्स्ड या फिर स्टेशनरी आर्म. तो इसकी लेंथ लगभग 12 से 16 सेंटीमीटर होनी चाहिए. इट शुड बी रिलेटिवली शॉर्टर.
The stationary arm should be fixed along the proximal end or the arm of the movable part of the body. जब हम इसको गोनियोमेट्री के थ्रू यूज़ करते हैं, जब हम गोनियोमीटर को यूज़ करते हैं, तो ये जो स्टेशनरी आर्म है इसको प्रॉक्सिमल एंड आर्म का जो प्रॉक्सिमल एंड होता है या फिर मूवेबल पार्ट होता है वहाँ पर इसको फिक्स कर देते हैं. ये मैं आपको आगे सिखाऊंगी जब हम इसके प्रैक्टिकल सेशंस करेंगे. तो नेक्स्ट इज़ द मूवेबल आर्म. The length of the movable arm should be same as of any stationary arm. जैसा कि स्टेशनरी आर्म की लेंथ जो थी उसके ही बराबर मूवेबल आर्म की भी लेंथ होनी चाहिए. द मूवेबल आर्म शुड बी होल्ड विद हैंड अलॉन्ग द मूवेबल आर्म और द पार्ट ऑफ द बॉडी. मूवेबल आर्म हमारे बॉडी में जब हम कोई भी चीज़ मेजर करते हैं तो जॉइंट के हिसाब से हमारी बॉडी का वो पार्ट जिस तरह मूव कर रहा है तो मूवेबल पार्ट को हम उसी जॉइंट के अलॉन्ग मूव कराते हैं, इसीलिए उसका नाम मूवेबल आर्म है. लास्ट वन इज फल्क्रम. द फल्क्रम और पाइवट विच इज एम्बेडेड ऑन द प्रोट्रैक्टर शुड बी प्लेस्ड ऑन द जॉइंट एंड शुड परमिट फ्री स्मूथ मूवमेंट. फल्क्रम को जॉइंट के जॉइंट जहाँ पर हमारा बना हुआ है उसके जस्ट ऊपर रखा जाता है सो दैट एक फ्री मूवमेंट हो पाए और एक स्मूथ मूवमेंट हो पाए और हमें करेक्ट मूवमेंट का एंगल पता चल पाए. नेक्स्ट इज़ द टाइप्स ऑफ गोनियोमीटर. तो कमर्शियली बहुत सारे तरह के गोनियोमीटर्स होते हैं, तो यहाँ पर मैंने 10-11 आपके लिए अलग से छांटे हुए हैं. तो द फर्स्ट वन इज़ यूनिवर्सल गोनियोमीटर. इट इज़ ऑल्सो नोन एज आर्थ्रोमीटर. तो ये उसका डायग्राम है. हाफ सर्कल, फुल सर्कल, किसी भी तरह का गोनियोमीटर अगर है तो उसको हम यूनिवर्सल गोनियोमीटर बोलते हैं. नेक्स्ट इज़ फुल सर्कल गोनियोमीटर. ऐसा गोनियोमीटर जिसका प्रोटेक्टर 360 डिग्री का हो, पूरा गोल हो, उसको बोलते हैं फुल सर्कल गोनियोमीटर. नेक्स्ट इज़ हाफ सर्कल गोनियोमीटर, यानी कि जो 180 डिग्री का जिसमें प्रोटेक्टर हो या हाफ सर्कल हो उसको बोलते हैं हाफ सर्कल गोनियोमीटर. नेक्स्ट इज़ मेटल फिंगर गोनियोमीटर. जो स्मॉल जॉइंट्स के एंगल को रीड करने के लिए गोनियोमीटर यूज़ होता है उसको बोलते हैं मेटल फिंगर गोनियोमीटर. नेक्स्ट इज़ बबल गोनियोमीटर. ये बबल्स का या पानी का यूज़ करके गोनियोमीटर होता है. नेक्स्ट इज़ इलेक्ट्रिक गोनियोमीटर. ये हमारी बॉडी पे फिट कर दिया जाता है विद वायर्स एंड ऑल, और इसकी रीडिंग अकॉर्डिंग टू द टोन ऑफ मसल हम अपने कंप्यूटर पे पढ़ते हैं. इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक गोनियोमीटर या फिर इलेक्ट्रिक रीडिंग गोनियोमीटर. जैसा कि इस डायग्राम में आप देख रहे हो, जिस भी जॉइंट का हमें मूवमेंट पढ़ना है उस जगह पर हमने गोनियोमीटर अलॉन्ग विद द वायर्स फिट किया हुआ है और वो वायर्स कनेक्टेड टू अ मशीन और वो मशीन की रीडिंग हमें दिखाई दे रही है उस कंप्यूटर पे अकॉर्डिंग टू द टोन ऑफ द मसल. नेक्स्ट इज़ लेज़र गोनियोमीटर. जहाँ आपको ये रेड लाइट दिखाई दे रही है उसके आगे हम जॉइंट को लगाते हैं या जॉइंट के ऊपर इस मशीन को फिट करते हैं और फिर लेज़र के थ्रू हम उस गोनियोमीटर की रीडिंग करते हैं. नेक्स्ट इज़ डिजिटल गोनियोमीटर. इसमें जितना भी रेंज आता है पेशेंट का उसको वो डिजिटली यहाँ पर सामने दिख जाता है कि 35.1 डिग्री है या 50 डिग्री है या 70 डिग्री है. नेक्स्ट इज़ ऑप्टिकल गोनियोमीटर. उसके बाद आता है ग्रेविटी डिपेंडेंट और पेंडुलर गोनियोमीटर एंड लास्ट वन इज़ फोटो गोनियोमीटर. इन सब के बारे में जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी नहीं है. इट इज़ ओनली इम्पॉर्टेंट टू नो द नेम्स ऑफ दीज गोनियोमीटर्स. तो इसके साथ ही हमारा आज का ये वीडियो ख़त्म होता है. अगर किसी को कोई भी डाउट हो इतने में तो वो हमसे पूछ सकता है. आगे वी विल स्टडी मोर अबाउट द गोनियोमीटर एंड गोनियोमेट्री, आफ्टर विच वी विल बी स्टडिंग अबाउट द प्रैक्टिकल सेशंस कि हम किस तरह से एंगल्स मेजर करते हैं, and then we will be doing to the practical sessions. Thank you.